डिजायरलेस, टेंशनलेस। जितना डिजायर कम उतना आत्मा उन्नति ज्यादा। इच्छा जितना कम उतना आत्मानंद ज्यादा। अपनी इच्छा पूर्ति की इच्छा ना करो, दूसरे की इच्छा पूरी हो। अपने सुख की लालच मत करो, दूसरे को सुखी करो। तो जो दूसरे को सुख देगा उसको आत्म सुख मिल जाएगा। जो दूसरे की इच्छा पूरी कर लेगा, वो भी शास्त्रीय ढंग से, ऐसा नहीं दूसरा बोले दारू पियो तो पिए, पिक्चर में चलो तो उसकी इच्छा पूरी करो, नहीं, मर्यादा वाली। पर इच्छा, अनिच्छा, प्रारब्ध से स्वेच्छा, उनमें सतबुद्धि नहीं होती ज्ञानी की। चिंतन भी 3 प्रकार का होता है। क्रियाजन्य चिंतन, भावजन्य चिंतन और तात्विक चिंतन, वास्तविक चिंतन। जैसे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, क्रिया भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, फिर भी सड़क का और दिशाओं का चिंतन अच्छी तरह से काम में ले रहा है। पनिहारी और ड्राइवर, ये क्रियाजन्य चिंतन है। भगवत भाव में बैठे जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये भावजन्य चिंतन है। लेकिन इन सब के गहराई में जो उसकी सत्ता है, वो मैं निश्चिंत नारायण अभिन्न आत्मा, ऐसा अनुभूति की स्मृति, सुमरण, वो चिंतन नहीं होता, फिर स्मृति बन जाती। जैसे मैं फलाना हूं, इसका चिंतन नहीं करना पड़ता है, स्मृति भी नहीं रखनी पड़ती, यथार्थमान। ऐसे यथार्थता की मधुरता बनी रहती है, वो ज्ञानी महापुरुष बन जाता है। केवल चिंतन इतना बदल जाए बस हो गया, मौज। लेकिन गंदा चिंतन की आदत है ना, इसलिए अच्छा चिंतन करना पड़ता है। टीवी, अखबार, ये वो ज्यादा नहीं देखना चाहिए। नो न्यूज़पेपर मोर, नो चैनल मोर, नो वैरायटी मोर, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आई लाइक द गॉड, मैं भगवान को चाहती, गुरु और भगवान का आत्मा मेरा आत्मा हो जाए, बस। इससे जल्दी भला हो जाता है। ये चाहिए, दूसरों की नकल मत करो। अपना गुजारा कम चीजों में हो जाए, कम समय बाहर जाए, अधिक समय भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में और भगवान के देवी कार्य दूसरों तक पहुंचाने में। जैसे ऋषि प्रसाद के सेवादारी बड़े आनंद में रहते हैं, उनके बिगड़े कार्य बन जाते हैं। वो बिगड़े कार्य बनाने की चिंता नहीं करते, दूसरों को ऋषि प्रसाद पहुंचाने की सेवा करते, लोक कल्याण पहुंचाने की सेवा करते। सेवा में जाना है, वो सात्विक चिंतन। धंधे पे जाना है, राजसी चिंतन है। ये खाना है, ये पाना है, ये आराम करना है, ऐश करना है, तामसी चिंतन। तो तात्विक चिंतन बहुत बढ़िया है। ये गुणातीत चिंतन क्या है? चिंतन का फल है। सात्विक चिंतन का फल निश्चिंत नारायण की स्मृति योग। अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, पढ़ के नहीं बता रहा हूं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी बोल रहे, आपको तीर्थ बन जा, आप जहां बैठेंगे वो जगह तीर्थ हो जाएगी, ऐसे महान बन जाओगे। माला पहन के कोई भी दान पुण्य अच्छा काम करता तो उसको 1000 टाइम ज्यादा फायदा होता है। गुरु मंत्र लिया और माला धारण करके पहन के कुछ भी करेगा तो उसको दान पुण्य का 1000 गुना फल होता है। ऑफिशियली हो गया ना। किसी को भी पैसा जमा करा दिया तो गवर्नमेंट में जाए न जाए, लेकिन जो कलेक्टर के हाथ से जमा हुआ और उसका सिग्नेचर है तो फिट हो गया। ऐसे ये माला गुरु ने मंत्र दिया है और वो मंत्र वाली माला है, तो जो भी करोगे ऑफिशियली हो जाएगा ईश्वर की दुनिया में।
प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए अच्छे काम करो, बुरे से बचना, नहीं तो ऑफिशियल हो जाता है। बुरा तो वैसे भी ना चाहो तो भी ऑफिशियली बन जाता है, लेकिन अच्छा भी विशेष ऑफिशियली बन जाए। ईश्वर अर्पण। जो लोग अच्छा काम करते और बदले में संसार की चीजें चाहते तो उनको संसार की चीजें मिलती और मिट जाती। अच्छा काम करते और संसार का कुछ नहीं चाहते, ईश्वर को चाहते, तो बहुत कुछ हो जाता है उनको। ईश्वर की प्रीति के लिए अच्छा काम करे तो उसको बहुत फायदा है, और संसार की चीज के लिए अच्छा काम करते तो संसारी चीज मिलेगी, भोगेगा, फिर चला जाएगा। कल हम घूमने जा रहे थे रात जंगल में, तो पास में दिल्ली के जंगल में, रीज में, तो गाना आ रहा था, ऐसा दिन आएगा, ऐसा हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे, देश ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। अरे ऐसा दिन आएगा तो बदलेगा नहीं क्या? ऐसा बनाएगा तो बिगड़ेगा क्या? नहीं। बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर जो होशियार हो जाएगा, माँ के लिए गाड़ी लाएगा, लाडी को लहर कराएगा, लेकिन लाडी बीमार नहीं पड़ेगी, माँ मरेगी नहीं, रोएगा नहीं, गाड़ी खराब नहीं होगी। भविष्य पे मर रहे हैं, ऐसे गाने के दिमाग खराब। ऐसा अभी मैं आनंद स्वरूप हूँ, कुछ आए ना आए मैं सदा रहने वाला हूँ। इस प्रकार के गाने हो, इस प्रकार का चिंतन हो तो आदमी वर्तमान को संवार ले। ये भविष्य में खड्डों में जा रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा बनेंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, वो दिन भी आएगा। करप्शन भगाएंगे, वो दिन भी आएगा। करप्शन भग गया तो फिर विलासी बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे, उसका क्या? अरे हर परिस्थिति में आनंदित रहेंगे, आह्लादित रहेंगे। अच्छाई बुराई सब मिश्रण है। दुनिया को ऐसी बना के सोने की लंका बना लिया, फिर भी रावण को संतोष नहीं हुआ तो तू क्या बना लेगा बोंदू? सोने की हिरण्यकश्यपु ने हिरणपुर बनाया, फिर भी संतुष्ट नहीं रहा, तो ऐसा जमाना आएगा, ऐसा जमाना लाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा पाएगा। भविष्य की कल्पना, भविष्य के पुलाव पर मत रहो, वर्तमान में ही आनंदित रहो। अभी हमारा आत्मा आनंद स्वरूप है। कुछ होगा, आएगा, बनेगा, वो तो बिगड़ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन सदा जो साथ रहता है वो अभी मेरा ईश्वर साथ में। वर्तमान आनंदित रहो, भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा बनाएंगे, पढ़ेंगे, फिर ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, वो दिन भी आएंगे। अरे मूर्ख, वो दिन आएंगे तो जाएंगे नहीं क्या? जो भी दिन आता है जाता है कि नहीं जाता? जो भी वस्तु आती की जाती कि नहीं आती? बचपन चला गया, जवानी चली गई, दुख चला गया, सुख चला गया, सब जा रहा है, तो नया आएगा उसकी कल्पना में क्यों पड़ता है? अभी आनंदित है, अभी मौज में है। ऐसा सात्विक ज्ञान होना चाहिए। बेटा आएगा तब हमारी जिंदगी खुश होगी, और वो लोफर हो गया तो, और बेटा आएगा तो अलग नहीं हो जाएगा क्या? मरेगा नहीं? हम तो जन्म जन्म मिलते रहे, तो जन्म जन्म मिलोगे तो फिर बिछड़ोगे कि नहीं बिछड़ोगे? बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? काहे को जन्म जन्म की कल्पना करो। अब भी मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, ओम ओम। अब भी हर परिस्थिति बदलने वाली है, मैं अबदल हूँ, ओम ओम। संसार, all is the dream, our soul is the pure word, my soul is the word। ऐसा नहीं कि गॉड भी इधर उधर बैठा है, सब जगह है, मेरा आत्मा रूप है। ना समझी से ही लोग परेशान है, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा पाऊं, ये करूं, अमेरिका जाएंगे, डॉलर कमाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। अमेरिका में डॉलर कमाने के बाद भी तो दुखी हैं लोग, डॉलर छोड़ दिए तभी भी दुखी हैं। अरे अपना सुख स्वरूप आत्मा का ज्ञान पालो ना। लंबा सांस लो सभी लोग, लो 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 और लो, रोको, 1-1.25 मिनट रोक के रखो, मन में ओम ओम जप करो। ऐसा आएगा, ऐसा होगा नहीं, अब भी आनंद स्वरूप है। परिस्थितियां आके चली जाती, जो रहता है मरने के बाद भी वो मैं हूं आत्मा। ओम ओम ओम। श्वास रोक के 1.25 मिनट।
मुझे मौत नहीं मार सकती, मुझे दुख नहीं दबा सकता, मुझे सुख आकर्षित नहीं कर सकता। मैं चैतन्य हूँ। आकर्षित मन होता है सुख से, दबता मन है, बीमार शरीर होता है, मैं उसको जानता हूँ। गर्दन नहीं लाओ। फिर से लंबा श्वास दोनों नथुनों से लो 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 और लो और थोड़ा और लो। ये पावरफुल बनने के लिए है प्राणायाम। रोक के रखो श्वास को, मन में ओम ओम जपो। वर्तमान में ही रहूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा लाऊंगा नहीं, अभी आनंद में हूं। ऐसे दिन आएंगे तो जाएंगे नहीं क्या, ऐसे दिन आएंगे। ऐसा गाना था, मुझे हंसी आ रही थी पागलपन का। म्यूजिक बढ़िया थी, गाने का त्रास भी बढ़िया था, लोग झूमते भी होंगे, लेकिन बिल्कुल बेवकूफी है। एक मिनट होने को है, रोक के रखना। सवा मिनट श्वास रुका रहे और मन में ओम ओम ओम। वर्तमान में ही आनंदित रहेंगे। वर्तमान आनंदित होगा तो तुम्हारा जो भविष्य है वो भी वर्तमान की मिठास से मीठा हो जाएगा। और वर्तमान में आनंदित रहोगे तो जो भूत है वो भी वर्तमान के मिठास से मीठा ही रहेगा। क्या ख्याल है? बस दो बार ऐसा करना, ध्यान भजन के पहले या बीच में, रोज 2 बार।